वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ARJ स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जो कि पद है और जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही हम पहले कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हर बार ही आपके एग्जाम में कवि परिचय से, खास करके इस लेसन से, तो आपका हर हाल में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए आप इसे गौर से ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ तक अगर तुलसीदास जी की बात की जाए तो इनका जो जन्म है, तुलसीदास जी का जो क्या है जन्म है, वो 1543 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये मरण है। ठीक है, जहाँ तक तुलसीदास जी के जन्म की बात की जाए तो वो क्या है 1543 ईस्वी में हुआ था। और किस नक्षत्र में हुआ था फ्रेंड्स? मूल नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, और इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान है बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहीं पे गांव है ना, राजापुर, वहीं पे इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो मूल नाम है, यानी बचपन में इन्हें रामबोला कह के भी बुलाया करते थे लोग। ठीक है, यानी इन्हें बचपन में लोग प्यार से रामबोला कह के पुकारा करते थे। और जहाँ तक इनके माता पिता की बात की जाए, तुलसीदास जी के माता जो थी उनका नाम था हुलसी देवी, और इनके पिता जो थे वो थे आत्माराम दुबे। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी माता थी हुलसी और इनके पिता थे आत्माराम दुबे। ठीक है, और इनकी दीक्षा गुरु की बात की जाए तो दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। जैसा कि दीक्षा गुरु का मतलब क्या होता है, यानी शिक्षा आरंभ करवाने वाले। जैसे कि अभी हम आपको बताए कि इनका जो जन्म में वो क्या है मूल नक्षत्र में हुआ था। किस में हुआ था फ्रेंड्स? मूल नक्षत्र में हुआ था। अगर आप हिंदू संप्रदाय को जानते हैं, मानते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो मूल नक्षत्र है इसे अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता, यानी तुलसीदास जी के माता पिता हुलसी देवी ने और आत्माराम दुबे ने बचपन से क्या करता था, उनका त्याग कर दिया था। किसका? तुलसीदास जी का क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। और वो किसी प्रकार से, है ना, भिक्षा मांग करके साधुओं के साथ रह के क्या करते, अपना गुजारा किया करते थे। तब उनके ऊपर, यानी किसी प्रकार से कहीं उन्हें नरहरि दास ने देखा, है ना, और उन्हें अपने साथ ले आए, है ना, और उनका क्या किया, विद्या आरंभ करवाए। क्या किया था? विद्या आरंभ करवाया था। दीक्षा गुरु थे कौन? नरहरि दास। ठीक है, यानी इन्होंने तुलसीदास जी की शिक्षा जो है वो प्रारंभ करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनकी शिक्षा गुरु की बात की जाए, यानी इन्हें शिक्षा किसने प्रदान किया, तो वो थे शेख सुल्तान, जो कि काशी के क्या थे, एक विद्वान थे। ठीक है, इनके शेख सुल्तान जो थे क्या थे, इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा गुरु थे शेख सुल्तान और दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नरहरि दास ने इनका विद्यारंभ करवाया था और शिक्षा गुरु जो थे वो क्या थे? शेख सुल्तान जी थे। ठीक है, जो कि ये क्या थे? काशी के विद्वान थे। ठीक है, अगर इनकी पत्नी की जहाँ तक बात की जाए, इनकी पत्नी का जो था नाम था वो क्या था? रत्नावली। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। आप लोग सुने होंगे कि एक बार की बात है कि जो तुलसीदास जो है वो अपने पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे। और एक बार उनकी जो पत्नी है वो क्या कर रही थी, मायके जा रही थी। तो अपने पत्नी के पीछे पीछे, ठीक है, पीछे पीछे लगे लगे जो तुलसीदास जी होते हैं वो भी क्या करते हैं, छिप छिप को उनके मायके चले जाते हैं। और जब उनकी जो पत्नी होती है रत्नावली, ठीक है, जब उन्हें देखती है अपने मायके में, तो वो क्या करती है, बहुत गुस्से में आ जाती है ना, और उन्हें कहती है, उन्हें बहुत शर्मिंदा करती है और बोलती है उन्हें कि आप जो है, आपको लज्जा नहीं आती, आप जो है, आपको क्या है, लज्जा नहीं आती, आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। आप इस शरीर से, इस चमड़ी से जितना प्यार करते हैं, अगर आप इतना प्यार श्री राम से करते, भगवान से करते, है ना, तो आपका ये जो जीवन है वो क्या हो जाता? सार्थक हो जाता। आपका जो जीवन है वो क्या हो जाता? सार्थक हो जाता। तब जो है तुलसीदास जी का क्या होता है, जो मोह होता है वो पूरी तरह से
टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है और वहाँ से वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और किस किस का शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेदों का, षष्ठ दर्शन का, यानी 6 दर्शन होते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएगा, हम देखना चाहते हैं किसे किसे 6 दर्शन याद है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो 6 दर्शन है ना, इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, या आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम देखेंगे किसको किसको पता है षष्ठ दर्शन कौन कौन से। ठीक है, वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, षष्ठ दर्शनों का ज्ञान अर्जित करते हैं, इतिहास का ज्ञान अर्जित करते हैं, पुराणों का ज्ञान भी अर्जित करते हैं, यहाँ तक कि स्मृति और काव्य खंड आदि का भी क्या करते हैं, वो विद्या ग्रहण करते हैं। यानी शिक्षा, जब उनकी पत्नी उन्हें खरी खोटी सुनाती है ना, और उन कहती है लाज ना आवत आपको, है ना, यानी आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, आप जितना प्यार इस चमड़ी से करते हो और उतना प्यार भगवान से करते है ना, तो आपका जीवन जो है वो सार्थक हो जाता। तब वो वहाँ से आते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वेदों की, शास्त्र दर्शन का, इतिहास का, पुराण का, स्मृति का, है ना, और काव्य खंड इत्यादि का क्या करते हैं, सबका शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर अस्थायी निवास की जहाँ तक बात की जाए, अस्थायी निवास जो था उनका काशी में था। यानी वो जो शिक्षा ग्रहण किए थे वो काशी में थे। इसके ऊपर हम शिक्षा गुरु में भी देखे, है ना, वो क्या थे, काशी के एक विद्वान थे, इसलिए इनका जो अस्थायी निवास था, यानी यहीं पर रह के क्या कि ये सारे क्या किए, इन्होंने सीखा, है ना, इन्होंने सारे वेदों का ज्ञान लिया। तो इसीलिए क्या थे, यहाँ के अस्थायी निवासी थे। अगर यहाँ तक इनके मित्रों की बात की जाए, है ना, इनके मित्र भी बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ करते थे। आप कुछ नाम जानते होंगे, देखिए यहाँ पे इनके मित्र जो थे वो रहीमदास का आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, मानसेन, यहाँ पे सुन हो गया है गलती से। ठीक है, नाभादास टोडरमन, है ना, मधुसूदन सरस्वती, ये सब क्या थे, सब इनके दोस्त थे। अगर जहाँ तक इनकी कृतियों की बात की जाए, इनकी कृतियाँ बहुत सारी, इनकी कृतियाँ है क्या है, बहुत सारी है, लेकिन अभी तक उसकी पूरी तरह से पहचान नहीं हुआ है कि क्या है। ये जो कृति है वो तुलसीदास जी के द्वारा ही है, लेकिन उसमें से 12 जो है वो कृतियाँ ऐसी है जिसकी पहचान कर ली जा चुकी है ना, कि ये जो है मूल रूप से तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। जिसमें है ना, जिसमें है लम लला नहछु, वैराग्य संपदा, वर्वो रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रमाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, है ना फ्रेंड्स, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, है ना। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये जो है वो क्या है, ये जो है उसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ही खासकर ये जो दो है क्या है, सबसे प्रमुख है इनकी रचना, और खास करके इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और जहाँ तक इस लेसन की बात की जाए, वो भी क्या है, विनय पत्रिका से ही लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, खास करके ये किताब खास करके ये क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, रामचरितमानस किसकी रचना है ना, या दोहे का ही नाम दे देगा कि जो पद जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है वो किस कविता से या लिया गया है, या किस महाकाव्य से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस काव्य से लिया गया है, तो विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं अब लेसन में। तो उससे लेसन में जाने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं रामचरितमानस। आप लोग तो हिंदू धर्म से होंगे तो आसानी से आपको पता होगा रामचरितमानस कितना पॉपुलर ग्रंथ है ना, और इसे सब कोई ही मानते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रामचरितमानस जो है ना, रामचरित जो क्या है मानस है, रामचरित जो मानस है उसकी रचना जो है वो कब हुई थी, है ना। तो रामचरितमानस की जो आरंभिक तिथि यानी जिस समय उसको शुरू किया गया था वो सन था 1631 सनवत, 1631 सनवत। सनवत जो होता है हमेशा ईस्वी से, है ना, 31 साल, सॉरी 57 साल आगे चलता है। कितना साल, 57 साल आगे चलता है। आप 1574 में अगर 57 जोड़ें तो आपका क्या आ जाएगा, 1631 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सनवत जो होता है वो हमेशा ईस्वी से कितना, 57 साल आगे चलता है। कितना साल, 57 साल आगे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो आरंभिक तिथि है वो क्या है, 1631 सनवत। ठीक है, और किस दिन को हुआ था, तो चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत जो है, चैत महीना आप जानते हैं
हिंदी में जो जनवरी फरवरी होता है उसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो वही जो चैत में इसका हुआ था शुक्ल नवमी, जो कि मंगलवार का दिन था, जिस दिन क्या हुआ था राम जन्म हुआ था, यानी राम जी का जन्म हुआ था। हम राम नवमी भी मनाते हैं, है ना। राम जन्म मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं ना। तो उसी दिन क्या हुआ था, जिस दिन श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था, उसी दिन 21 वर्ष की आयु में जो है ना, तुलसीदास जी ने इसका आरंभ किया था, रामचरितमानस। 21 वर्ष की उम्र में नहीं फ्रेंड्स, 31 वर्ष की उम्र में, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 31 वर्ष की उम्र में क्या किया था तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस का जो लिखना था वो आरंभ किया था। ठीक है, 31 वर्ष की उम्र में, गलती से यहाँ पे 21 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या 1633 संवत में हुआ था, जो कि ईस्वी की अगर बात की जाए तो 1576 ईस्वी। ठीक है, यानी संवत जो होता है हमेशा ईस्वी से 57 साल आगे चलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो इसकी जो पूर्ति है वो कब हुई थी, 1633 संवत में। ठीक है, और पूर्ति की अगर डेट की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो वो हुआ था अगहन शुक्ल, यानी अगहन के महीने में शुक्ल पंचमी को जिस दिन राम सीता का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। जिस दिन क्या हुआ था राम सीता का, यानी जिस दिन रामनवमी, यानी जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन क्या हुआ था उनका, उस दिन रामचरितमानस का इन्होंने क्या किया था, आरंभ किया था। और जिस दिन उनका विवाह हुआ है ना, अगहन शुक्ल में राम सीता जी का जब क्या हुआ, विवाह हुआ, उस दिन क्या हुआ, ये पूरा हुआ। उस दिन क्या हुआ, ये पूरा हुआ। रामचरितमानस से बुकिया हुआ बन के तैयार हो गया, और इसके बनने में जो समय है वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे, यानी 2 साल 7 महीने और 26 दिन में जो है वो रामचरितमानस बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और खास करके ये क्वेश्चन आपके पूछता है कि जो है तुलसीदास जी जो हैं वो किस काल के कवि है ना। तो उसी के ऊपर ये लाइन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं वो क्या है, हिंदी के मध्यकालीन, किस काल के कवि है, मध्यकालीन के कवि है। और कहाँ के, तो उत्तर भारत के, कहाँ के, उत्तर भारत के। और भक्ति काव्य के क्या है, भक्ति काव्य के, यानी भक्ति धारा के वो क्या है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। किस शाखा के, तो राम भक्ति शाखा के क्या है, प्रमुख कवि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, आई होप आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा है। आगे हम चलते हैं लेसन की ओर। तो हमारा जो पहला पद है ना, पद हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये जो आपका पद है वो ऊपर ही आपको बता चुके हैं, है ना। ये जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका क्या है, महाकाव्य है, जिसके अंदर तुलसीदास जी ने सभी भगवानों का, शंकर का, हनुमान जी का, है ना, पार्वती का, सीता का, सबका अलग अलग क्या किया है, स्तुति किया है। उसी स्तुति से उसी स्तुति में जहाँ तुलसीदास जी ने सीता माँ की क्या की स्तुति की है ना, उसी सीता खंड से ये क्या किया गया है, दोहा लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पद है वो क्या कि सीता स्तुति से लिया गया है। विनय पत्रिका में जो क्या है सीता स्तुति है, यानी उसके अंदर बहुत सारे भगवानों की स्तुति की गई है ना। भगवान राम की स्तुति है, उसी में जहाँ पर सीता माँ की स्तुति की गई है, वहीं उसी स्तुति से इस पद को लिया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला पद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पद है कि कबहुंक अब अवसर पाई, कबहुंक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधी दया इबी, कछु करुण कथा चलाई। यानी क्या कहते हैं कि इस पद में जो है तुलसीदास जी जो हैं वो माँ सीता माँ को क्या करते हैं, माँ संबोधित करते हैं, माँ कह के क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और कहते हैं कि कबहुंक यानी कभी, है ना, अम्ब मतलब अवसर, कबहुंक अम्ब अवसर पाई, यानी जब आपको मौका मिले, जब आपको क्या मिले, मौका मिले। तो अम्ब मतलब मेरा, कबहुंक मतलब कभी, अवसर मतलब मौका, है ना, पाई मतलब पाके, यानी जब आपको क्या मिले, मौका मिले तो आप मेरी बात भी छेड़ दिया करो। हे माँ, जब आपको मौका मिले तो भगवान श्री राम के सामने आप मेरी बात भी क्या कर दिए, किया कि ये छेड़ दिया कीजिए। मोरियो सीधी दया भी कछु करुण कथा चलाई, यानी हे माँ, जब भी आपको समय मिले
आप श्री राम के सामने, आप प्रभु के सामने कुछ ऐसे प्रसंग छेड़ दें, कुछ ऐसे प्रसंग छेड़ दें जिसमें क्या आ जाए, मेरी भी बात आ जाए और आप प्रभु को मेरे ही हाल के बारे में यानी मेरे बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे दोहा का अर्थ लिखा हुआ है, पद का अर्थ लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि आगे कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर, ए प्रभु एक प्रभु दासी दास का है। यानी हे माँ सीता, आप प्रभु से कहिएगा, आप प्रभु श्री राम से कहिएगा कि आपके दासी का भी एक दासी, आपकी क्या है, दासी का भी दासी, प्रभु दास दास कहाई। यानी हे माँ, आप श्री राम प्रभु से कहिएगा कि क्या है, आपके दासी का भी क्या है, एक दास है जो कि क्या है, दीन है, दुखिया है, सब अंगहीन, यानी उसके अब अंग भी ठीक से काम नहीं करते, छीन है, एकदम दुर्बल है वो, है ना, मलिन है, अब मैला रहता है, स्वच्छ भी अब नहीं रहता है, अघी अघाई यानी पापों से, पुत्र से क्या है, लिप्त है, पापों से घिरा हुआ है, नाम ले भरे उदर, है ना, यानी आपका नाम लेने से किसी प्रकार से उसका क्या होता है, गुजर हो जाता है, वो अपना पेट पाल लेता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है किसी प्रकार से आपका उधर उसका पालन हो पाता है। ठीक है, यानी आपका नाम स्मरण करने से उससे इतनी क्या मिलती है, अनाज मिल जाता है, उसकी इतनी इनकम हो जाती है जिससे कि वो क्या करता है, अपना पेट पाल लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है आपका, तो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं कि जब आप कहिएगा तो वो पूछेंगे, वही लाइन है यहाँ पे कि बुझिए सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाए। यानी हे माँ सीते, जब आप श्री राम प्रभु से कहिएगा तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, आप किसकी बात कर रही हैं, तो आप मेरा नाम और मेरी दशा क्यों क्या कीजिएगा, प्रभु को बता दीजिएगा। और जब श्री राम प्रभु जब मेरी नाम और मेरी दशा को जानेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी वो सबके ऊपर कृपा करते हैं, श्री राम प्रभु जो है वो क्या करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। और जब वो मेरी दशा के बारे में जानेंगे तो मेरी भी क्या हो जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। उनके पता चलते ही क्या हो जाएगा, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। उन्हें आप क्या कीजिएगा, मेरा नाम और दशा बता दीजिएगा, उन्हें आप में क्या कीजिएगा, नाम और दशा बना दीजिएगा। और जैसे ही वो जानेंगे मेरे क्या हो जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आपका अंतिम है ना पद है पहले छंद का, दूसरा छंद हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगला लाइन में वो बोलते हैं कि जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास नौ नाथ गुण गन गाई। यानी आगे कहते हैं कि हे माँ सीते, हे माँ सीते, है ना, जानकी मतलब माँ सीते, माँ सीता को हम जानकी भी कहते हैं। जग जननी यानी आप पूरी जग की क्या है, माता है ना, आप क्या है, पूरी जग की माता है। बचन शाही जनकी किए बचन शाही, यानी हे माँ सीते, आप पूरी जग की माता हैं, आप पूरे जग का क्या करती है, दुख हरती है ना, उनके ऊपर कृपा करती हैं। तो थोड़ा कृपा अगर आप तुलसीदास के ऊपर भी कर देती हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, तर जाएगा। यानी अगर आप मेरे ऊपर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास भी क्या हो जाएगा, तर जाएगा, यानी मैं भी तर जाऊंगा। नौ तो नाथ गुण गन गाई, और श्री राम प्रभु का गुण गाते हुए, है ना, मैं आपकी कृपा से श्री राम प्रभु का गुण गाते हुए इस भव सागर के क्या हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, भव सागर के क्या हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।